मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं क्या क्या, तो नोटपैड, वर्डपैड, उसके बाद पेंट और कीबोर्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी दे चुके हैं। तो आप लोग अगर ये 4 एपिसोड है वो नहीं देखे हैं तो आप लोग जरूर जाके देख लें। उसके बाद आपको हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड करेंगे स्टार्ट। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर सर्च पे बटन पे क्लिक। सर्च बटन पर जैसे ही क्लिक किए यहाँ पर दिखा हमको वर्ड। ठीक है, तो चलिए हम इस डायरेक्ट वर्ड को ओपन करते हैं। वर्ड को ओपन करने पर यहाँ पर दिख रहा है, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्च करके भी वर्ड को ला सकते हैं। चलिए हम पेज बहुत बड़ा दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा छोटा पेज को करते हैं। पेज को क्या करते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं। चलिए और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पेज को, और आप लोग को देखने में अच्छा सुविधा हो। चलिए ठीक है, अब यहाँ पास क्या है, जैसा ही यहाँ पास क्लिक किए प्रोग्राम, तो यहाँ पास कह रहा है कि पहले से देखो बहुत सा बना हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, तो पहले से बना हुआ है तो हम उसको क्या करेंगे, नहीं लाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले से ऑलरेडी ये सब पेज बना हुआ रहेगा, तो और यहाँ बहुत से मोर पे टच करेंगे तो बहुत सारा दिखेगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं, ज्यादा क्या क्या दिखा हमको यहाँ पर, जब वर्ड को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम जब ओपन किए तो क्या क्या ऑप्शन आया। तो यहाँ पर हमको क्या क्या ऑप्शन आया तो हम ये देखते हैं। सबसे पहले हमको वर्ड ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर सारा जो कट कॉपी करने के लिए सारा चीज है, कट मिनिमाइज मैक्सिमाइज जो है भी है। यहाँ पर क्या है, न्यू है, ओपन है, यहाँ पर अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, बट वो सब हमको जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो चीज हमको दिखा, न्यू पेज, ओपन ज्यादा। ठीक है, बट हमको अभी जरूरत है क्या, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना, मतलब कोई हमको यहाँ पर टेम्पलेट जो बना हुआ रहेगा उसको नहीं लेना, क्योंकि हमको सीखना है। जब सीख लेंगे तब तो सब जानकारी हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, तो यहाँ से करते हैं न्यू पे, यहाँ पर ब्लैंक है तो ब्लैंक करने के बाद थोड़ा सा हम इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर ब्लैंक पे ही टच कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे स्टूडेंट लोग बहुत सारा जो डाटा है बनाया है, तो कौन कौन सा तारीख तो कौन सा स्टूडेंट बनाया वो सब सारा इसमें डाटा दिया हुआ है। तो चलिए हम इस पे कर देते हैं टच। यहाँ पर अब टच करने के बाद यहाँ पर पेपर और प्रोग्राम मेरा पूरी तरह से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखा क्या, इस प्रोग्राम में क्या क्या दिखा वो आप देखिए। तो यहाँ पर दिखा है, सबसे पहले फाइल दिखा है, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और हेल्प। इतना चीज हमको पढ़ना है, इतना चीज को जानकारी हमको लेना है, किससे क्या होता है ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। क्या, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाइल में। फाइल पे हम टच किए तो फाइल में क्या क्या चीज मिल रहा है ये सारा कुछ यहाँ दिखेगा। तो चलिए हम सबसे पहले फाइल के बारे में देखते हैं। फाइल में हमको मिला होम, न्यू, ओपन, इन्फो, सेव एज, हिस्ट्री, प्रिंट, शेयर, इंपोर्ट और मोर है। तो चलिए हम इतना जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले मोर पे क्या दे रहा है तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले मोर ही देख लेते हैं थोड़ा। चलिए अकाउंट ये सब बनाने के लिए, चलिए हम ये सब कुछ फिर से देखते हैं। अब सबसे पहले हमको होम में दिखा, तो होम पे जैसे ही जाएंगे तो जो शुरुआत में बताए थे कि हमको पेज न्यू लेना है, तो ब्लैंक पेज पे टच करेंगे तो क्या कहना। ठीक है, उसके बाद न्यू पे भी टच करेंगे तो सेम इसी तरह दिख रहा है, और यहाँ पास डॉस इस तरह के भी एक पेज ब्लैंक दिख रहा है, एक पेज ये वाला मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पास बिहार, यहाँ पास कुछ लिखा हुआ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पहले से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पास कुछ देखिए पूरा व्हाइट है। चलिए इसको हम यहाँ पास हटाते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया। उसके बाद देखिए इसको करते हैं हम कट, डबल विंडोज खुल गया। अब देखिए फिर से आते हैं फाइल में। फाइल में आने के बाद अब देखिए हम
न्यू तो समझ में आ ही गया है, ओपन समझ गए हैं। ओपन के मतलब होता है कि जैसे आप कोई फाइल बनाएं, उसको सेव कर चुके हैं उस फाइल को देखने के लिए, तो हम यहाँ से चलते हैं ओपन पे टच करते हैं। ओपन पे टच करने के बाद देखते हैं कि यहाँ पर बहुत से बच्चा यहाँ पर बनाया है, कुछ तो कुछ बनाया है। तो चलिए हम कुछ एक कोई भी डॉक्यूमेंट एक ओपन करके देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका क्या बना हुआ है। नहीं ओपन हुआ, इसमें कुछ तो होगा ओपन में जो बच्चा लोग बनाया है, देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कोई फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। यहाँ पर कुछ फॉर्मेट बनाया है, इससे थोड़ा बड़ा करते हैं, क्या दिख रहा है। ये दिख रहा है, देखते थोड़ा सा क्या दिख रहा है यहाँ पर, कौन सा पेज। चलिए देखिए यहाँ से दिख रहा है, देखिए आपको दिखाते हैं, थोड़ा जूम को कम करते हैं। इस प्रोग्राम को थोड़ा से बेहतरीन से सीखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जितना भी सारा डाटा रहता है, इस सारा डाटा यहाँ पर से बनाने के लिए इसी से काम किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको बेहतरीन से सीखना है। तो यहाँ पर थोड़ा दिख रहा है नहीं, चलिए हम आपको ओपन नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, इसमें एरर हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं कट, इसको हम करते हैं कट, और न्यू कोई, चलिए यहाँ पर कोई और होगा, बहुत से प्रोफाइल बना हुआ है, नहीं ओपन हो रहा है। चलिए हम थोड़ा इसको हटाते हैं, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं बैक, चलिए हटाते हैं इसको, हम कर लेते हैं यहाँ से न्यू। यहाँ पर जाते हैं न्यू पेज पे क्लिक करके, हम यहाँ पर न्यू पेज ले लिए, चलिए हटा दिए उसको हम। अब हम जानकारी लेते हैं सबसे पहले, चलिए हम यहाँ से करते हैं छोटा पेज को, तो पेज को छोटा करते हैं, एक वो भी खुला हुआ है, चलिए ठीक है। चलिए अब देखिए हम, आइए मुद्दा पे आइए, हम लोग मुद्दा पे आते हैं। यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर समझ में आ गया, होम न्यू के मतलब न्यू पेज लेने के लिए होता है, ओपन के मतलब ओपन में हम जो फाइल सेव किए उसको ओपन कर सकते हैं। सेव का पता ही आपको, जैसे आप लगातार वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको उतना ज्यादा और इतना डिटेल से नहीं बताएं तो भी आपको समझ में आएगा। तो हम ये लगभग वीडियो बना रहे हैं वैसे स्टूडेंट को जो लगातार देख रहे हैं और उनको बेनिफिट हो रहा है, उसी के लिए है। बाकी देखने के लिए हम इस पे स्पेशली किसी के लिए नहीं बनाए, आपको मर्जी है देखिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपना स्टूडेंट के लिए ये वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे स्टूडेंट जो भी है आप लोग देखें, आपको बेहतरीन लगेगा। जब वीडियो देख करके मेरे इंस्टीट्यूट पे आइएगा ना, तो 100% है कि आपको ज्यादा से ज्यादा और समझ में आएगा कि नहीं ये चीज हम सुने हैं और इसको दोबारा बताया जा रहा है, तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो आप लोग के लिए ही बन रहा है वीडियो। चलिए उसके बाद हमको यहाँ पर क्या दिखा, इन्फो मत के देखते हैं। इन्फो में क्या होता है कि अभी यहाँ पर बताएगा जो भी सारा डॉक्यूमेंट का है, कौन कौन सा क्या है सारा कुछ दिखाएगा, ठीक है। कौन सा टाइटल रखे हैं सारा कुछ दिखाता है। चलिए अब इसका सेव का पता है, सेव जैसे हम कुछ बनाए उसको सेव करना चाहते हो कर सकते हैं। सेव एज का करना है सेव एज, और सेव का काम होता है कि डाटा को सेव कहाँ करना है, जैसे डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट में कहाँ करना है, कौन सा फाइल में करना है, ये करना ठीक होता है। सेव एज का पता ही है। उसके बाद हिस्ट्री, प्रिंट और ये सब सब लगभग जानकारी है आपको। चलिए हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते इस वीडियो में। अब हम यहाँ चलते हैं, क्या यहाँ पर क्या दिखा हमको, क्लिप बोर्ड।
क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड में क्या क्या दिखता है हमको, क्लिप बोर्ड में जैसे क्लिप बोर्ड में देखिए क्या क्या दिख रहा है, यहाँ कैंची की जैसा दिख रहा है तो इसको बोलेंगे कट, और इसको कॉपी और पेस्ट। तो सबसे पहले हम कुछ लिखते हैं, चलिए ठीक है। इसे हमने लिख दिया जीके स्टडी पटना। तो सबसे पहले हम जीके स्टडी पटना लिखे तो उसको क्या हम करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो हम कर लेते हैं माउस को डबल क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट होने के बाद ये ऑप्शन आ गया, अब एक कट कर लिए, तो कट हुए तो यहाँ पास पेस्ट करेंगे, तो पेस्ट करेंगे तो आते जाएगा, देखिए आ गया, पेस्ट 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 पेस्ट। हम जितना पेस्ट करेंगे उतना बनेगा। और कट का काम क्या होता है कि जो भी, अब जैसे हम इसको पूरा सिलेक्ट किए, सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास एडिट में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल, यहाँ पास ऑल सब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से कर देते हैं कट, क्या होगा, जितना भी सारा डाटा बना हम क्या किए, कट कर लिए, ठीक है। चलिए कट हो ही गया है तो देखिए, उसके बाद फिर से पेस्ट करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो क्लिप बोर्ड में क्या है, कट कॉपी पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट का परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, जैसे कट कॉपी पेस्ट का क्या अंतर होता है। अगर कोई पूछ लिया कि कट और कॉपी, कट और कॉपी में क्या अंतर है, तो कट का काम होता है क्या, जैसे कट का काम होता है जो कि जिसे हम जो स्थान पर लिखा हुआ कोई भी वर्ड हो, उस स्थान से हम किसी और स्थान पर ले जाना चाहते हैं तो हम कट कर लेंगे। तो कट करने की जगह हो गया कि वो स्थान से हट जाएगा। अब मर्जी है तो वहीं पर पेस्ट करो या तो कहीं और पेस्ट कर लो, तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। अब कॉपी का काम होता है कि वो डाटा जहां से हम कॉपी करेंगे वो डाटा वहीं पे रहेगा, और उसको क्या करना है, पेस्ट करेंगे तो और बहुत सारा बन जाएगा। तो यहाँ पर इसका बोल सकते हैं कट का परिभाषा ये भी बोल सकते हैं, क्या डिफिनेशन में लिखते हैं, नहीं छोड़ो, इस तरह से। उसके बाद है पेस्ट। पेस्ट का काम होता है, पेस्ट का क्या काम होता है, पेस्ट का काम होता है कि जो भी हम कट करें, अगर पेस्ट करेंगे तो काम करेगा, कॉपी भी करेंगे तो पेस्ट का काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ बस क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में यहाँ पर दिखा। अब चलिए फॉन्ट में आते हैं, कहाँ आ रहे हैं, फॉन्ट। तो फॉन्ट में ये दिख रहा है जो लाइन, ये फॉन्ट में ये लाइन दिख रहा है, इसे बोलेंगे फॉन्ट फैमिली, इसको बोलेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली का काम होता है क्या, कि जिसे हम कुछ लिखे, फॉन्ट फैमिली का काम होता है ना कि अलग अलग स्टाइलों में, अलग अलग भाषाओं में मतलब हम लिख सकते हैं, वहां से चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम हो गया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली के बगल में ही जाएंगे तो फॉन्ट का साइज, मतलब हम जो लिख रहे हैं उसका साइज बड़ा छोटा करने के लिए होता है। उसके बाद नीचे के नीचे जाएंगे तो बोल्ड। तो बोल्ड में यहाँ पास क्या करेंगे, बोल्ड में क्या होता है, जैसे लिखावट में अभी मान लो कि इस तरह से पतला लिखा रहा है, ठीक है, और मोटा लिखना है तो हम वहां पास क्या करेंगे, बोल्ड पे टच करेंगे। इटालिक, इसको बोलेंगे इटालिक। इटालिक के हल्का से क्या होगा, लिखावट में तिरछा आ जाएगा, ठीक है, तिरछा आ जाएगा। और अंडरलाइनिंग में जैसे हम यहाँ से लिखे इसको अंडरलाइनिंग करना चाहते हैं, अंडरलाइनिंग करना तो कर देंगे। अब हो गया कि हमको कॉपी की जगह पे लिखा गया, हमको COTY, कोटी लिखा गया, तो हम यहाँ से क्रॉस का लाइन दे सकते हैं बीच में। तो इस ऑप्शन से हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इससे हम क्या करते हैं, पावर नीचे देंगे, इससे पावर ऊपर देंगे। जैसे हम फार्मूला लिख रहे हैं तो पावर ऊपर करने के लिए इससे, और पावर नीचे करने के लिए इस पे करेंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर कट कॉपी पेस्ट तक तो समझ में आ गया, फॉन्ट फैमिली में समझ में आ गया। चलिए हम करके भी दिखाते हैं आपको, क्या करके दिखा देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले कट कॉपी पेस्ट तो पता चल गया। अब हम देखिए यहाँ से फॉन्ट फैमिली में जाते हैं। फॉन्ट फैमिली में ये यहाँ से अलग से, जैसे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में क्या लिखना है, जैसे हिंदी में लिखना है हमको राम, तो चलो हमने कुरुति देव कर लिए, अब राम लिखना चाहते हैं तो राम लिख लिए, ठीक है।
राम राम लिखना है वो लिखा गया, हिंदी में लिखा गया। अब इसको क्या करना है, साइज को बड़ा करना है। इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर साइज को क्या करना है, बड़ा करना है। तो जितना भी बड़ा करना है यहाँ से हम कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे, बड़ा हो गया। ठीक है, अभी लिखावट में थोड़ा पतला लग रहा है, बट यहाँ पर तो दिख रहा होगा आपको मोटा, बट यहाँ पर पतला लग रहा है। तो जिस और इसको मोटा चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करेंगे बोल्ड पे। ये जो है पहले से ऑलरेडी बोल्ड पे ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो दिख नहीं रहा। और इस पर इटालिक देखिए, अभी हम मेरे लिखावट में थोड़ा सा तिरछा नहीं है, सीधा सीधी है, तो यहाँ पर इटालिक में जैसे ही टच किए तो यहाँ पर लिखा गया। इस पर अंडरलाइनिंग हो गया, नीचे एक लाइन आ गया और यहाँ पर क्रॉस करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, क्रॉस हो जाएगा। अब आगे आ गया हमको चलिए अब हम देखते हैं फार्मूला एक लिख के। जैसे फार्मूला लिखने के लिए हम एरियल ले लेते हैं। एरियल लेने के बाद यहाँ पर हम अंडरलाइनिंग को हटा लेते हैं और लिखते हैं a प्लस बी की होल स्क्वायर, ए प्लस बी के ऊपर पावर देना। अब इसमें पावर देना है ऊपर, तो पावर ऊपर देने के लिए इस पे टच करेंगे और 2 लिख देंगे, तो क्या पावर लिखाया। अब चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हमको लिखना है क्या, जल का सूत्र। जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो H2 देने के लिए हमको इस पर टच करेंगे और यहाँ पर 2 दबा देंगे और O करेंगे, O कर देंगे, तो यहाँ पर फिर नीचे चला गया। अब इस पर क्लिक कर देंगे, अब यहाँ पर कर देंगे O, हो गया। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद पावर समझ में आ गया। अब यहाँ से अब नीचे जाएंगे इसी में फॉन्ट में, तो फॉन्ट में यहाँ से बहुत सा अलग अलग स्टाइल में हम लिखना चाहते हैं तो अलग तरह से स्टाइलिंग में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत तरह के अलग अलग तरह से हमको मतलब लिखावट मिलेगा, यहाँ बहुत सारा अलग अलग तरह से। उसके बाद है इसी में जैसे हाइलाइटर कलर है, जैसे हमको इसको हाईलाइट करके दिखाना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे पीला पर क्लिक करेंगे तो हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर इसी में जाएंगे नीचे इसी के, तो यहाँ पर फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट का कलर चेंज हो गया, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर होता है कि बड़ा छोटा अपर ये सब जिस तरह से करना चाहते हैं, जैसे छोटा में पूरा लिखना है छोटा में लिखा गया, और बड़ा में लिखना चाहता है तो पूरा बड़ा में लिखाएगा, देखो, ठीक है। तो इस तरह लिखा हुआ सारा डाटा को चेंज करना है तो हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखावट को क्लिक कर करके बड़ा करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, छोटा करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया ही तो बहुत है, बहुत अच्छी बात है। चलिए उसके बाद पैराग्राफ में हम चलते हैं, क्योंकि हम आज बताएंगे होम के बारे में सिर्फ, और होम के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इंसर्ट के बारे में, इंसर्ट के बारे में फिर ड्रॉ, मतलब इसमें थोड़ा सा 3-4 एपिसोड बनाएंगे, क्योंकि छोटा छोटा बनाने के बाद ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर चाहेंगे तो हम एक वीडियो में आपको पूरा समझा सकते हैं, बट कोशिश करते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बन जाए और आपको समझ में भी आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पर पैराग्राफ में चलते हैं। तो पैराग्राफ में क्या दिख रहा है हमको, सबसे पहले पैराग्राफ हम यहाँ पर किए पैराग्राफ, तो पैराग्राफ में क्या क्या है यहाँ पर वो भी देखते हैं। तो पैराग्राफ में आपको हम दिखाते हैं, पैराग्राफ में है जैसे यहाँ पर किया, अब यहाँ पर हमको लिख रहे हैं कुछ भी स्टाइलिंग में, हमको कोई सिंबल देना है तो जैसे यहाँ पर लिखिए, सिंबल लिखा गया। अब जैसे इंटर दबाएंगे, अब यहाँ पास इंटर जैसे ही दबा देंगे, अब यहाँ पर इंटर जैसे दबाएंगे तो एक फिर सिंबल बनेगा। अब इसमें कुछ भी लिखे, फिर इंटर दबाएंगे फिर एक सिंबल लिखा है, मतलब इस तरह हमको सिंबल चेंज करना है तो यहाँ से सिंबल दे सकते हैं, मतलब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग के डाल सकते हैं, और वहां पर अलग अलग तरह से आपको मिलेगा। तो इस पर टच करेंगे ना तो देखो ये आपको इस ऑप्शन में आपको सिंबल मिलेगा। अब सिंबल नो करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, नो हो जाएगा। फिर इसी में देखिए बहुत ज्यादा जूम है तो चलिए हम 100 पे करते हैं, बहुत ज्यादा जूम था। चलिए ये तो हो गया, देखिए ये सब सारा बहुत कुछ लिखा हुआ भी है, चलिए रहने देते हैं, ठीक दिखेगा भी। अब यहाँ से हो गया, अब यहाँ से करते हैं सिंबल, तो समझ में आ गया कि सिंबल हम कोई भी दे सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमको मर्जी हो गया कि नंबर देना है, जैसे नंबर 1 2 3 रोमन में है, एबीसीडी में भी है, तो अलग अलग तरह से यहाँ से हम नंबर भी दे सकते हैं। अब यहाँ से होता है देखो
यहाँ पर अलग होता है। जैसे ऑप्शन के हिसाब से बनाया जाता है, जैसे हम बना रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री कौन है या तो कौन बनेंगे, तो यहाँ पर ये बनाए तो इसका ऑप्शन बनता है। तो यहाँ पर एक का फर्स्ट में एक दे देंगे, मान लीजिए इसको हम यूज किए तो एक में ये दिया, फिर इसके अंदर चला जाएगा, मतलब अलग अलग अंदर से अंदर इस तरह से हम जाएगा। तो हम इसको एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे किस तरह कैसे काम करेगा, मगर अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको किससे क्या काम होता है ये कर सकना है, ठीक है। उसके बाद हो गया, इसके बाद यहाँ पर हम लोग जैसे हिंदी लिखते हैं तो कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट साइड से, और यहाँ पर अगर हमको पूरा सेंटर से लिखना है तो जिससे बीचों बीच पेज का बीचों बीच से लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, बीच से लिखा रहा है। और अब यहाँ से हमको जरूरत पड़ गया क्या, तो जरूरत पड़ गया उर्दू लिखना है हमको। तो उर्दू लिखने के लिए हम कहाँ से करेंगे, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो हमको पता नहीं, उर्दू तो नहीं जानते हैं, तो हम थोड़ा इंग्लिश में ही बताते हैं कि राइट साइड से लिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब इसको करना है हमको बराबर भागों में बांटना। जैसे अब हम पूरे पेज को बराबर भागों में लिखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर देंगे तो पूरा बराबर भागों में लिखाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बराबर भागों में लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। अब वहां पर ऊपर है, जैसे अब ऊपर में है, यहाँ पर चले इंटर करने के बाद देखिए, जैसे कि हमको कर्सर को जैसे जो जा रहा है कर्सर को हमको बीच से लिखना है। अब बीच से लिखेंगे तो बीच से ही लिखाएगा, अब बीच से ही लिखाएगा, मगर यहाँ पर एक चीज और समझना है कि हम जितना तक परमिशन दिए हैं वो वहां पर एक सिंबल आ गया, देखिए यहाँ पर एक सिंबल आ गया। अब यहाँ पर हम ले जा करके क्या कर दिए, रोक दिए। अब जितना भी लिखेंगे तो इसी के दायरे में लिखाएगा, इधर नहीं आएगा, इस खाली जगह पे नहीं आएगा। मतलब हम परमिशन 4 पे देंगे तो 4 के बाद लिखाएगा, बट इधर तो नहीं लिखाएगा। अब इसी से बैक जाना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे और बैक जाएंगे, यहाँ से करेंगे ऐसे क्लिक करेंगे और देखो ये तो उधर जा रहा है राइट साइड, इधर से जाएंगे तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया, चलिए इतना समझ में आ गया तो बहुत है। अब हो गया कि जैसे अभी हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पास ये लाइन जो दिख रहा है, ये लाइन जो दिख रहा है, लाइन के बीच में जो गैपिंग है हमको अधिक करना है और बहुत सारा करना है। तो हम यहाँ से 1, 1.15, 15 और 0, 2.0, 2.5, 3 इतना स्पेसिंग दे सकते हैं इसके बीच वाले भाग में, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। चलिए इतना समझ में आ रहा है तो बेहतरीन है। उसके बाद चलते हैं, अभी यहाँ पर स्टाइलिंग में देखिए, यहाँ पर जाएंगे नहीं तो अलग अलग तरह से है, नो स्पेस, मतलब हमको जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं कोई स्पेस नहीं है, मतलब सट के जो डाटा हम लिख रहे हैं सटा के लिखना है, पूरा सट के रहेगा। तो यहाँ पर हम नो स्पेस पर कर रहे हैं, नहीं तो फिर अलग अलग तरह से यहाँ पर दिया हुआ, अब जिस पे क्लिक करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है गया एडिटिंग। एडिटिंग में आपको फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग आपको हम बताए थे, आपको नोट पैड में भी बताए थे, वर्ड पैड में भी बताए थे, बट यहाँ पर भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करने के मतलब बता देते हैं। सिलेक्ट क्या होता है कि जैसे जितना डाटा हम सिलेक्ट करना चाहते हैं ऑल सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर फाइंड का काम होता है क्या, ढूंढना। तो जैसे हमको ढूंढना है इसमें क्या, तो हमको ढूंढना है जैसे जीके स्टडी पटना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कट कर लेंगे। कट करने के बाद यहाँ पर सर्च करने के लिए GKSTUDYPATNA पटना किया, और यहाँ पर हम करेंगे, या खत्म हो गया, लिखा हुआ कहाँ गया वर्ड, चलो हटाओ, क्लिक करते हैं, हटाते हैं इसको, फिर से लाते हैं, कहाँ गया सब, हाँ डिलीट हो गया है सब, कहाँ। चलिए हम यहाँ पर कुछ लिख दिए, चलिए लिखा गया। अब यहाँ पर समझाएंगे कहाँ से, तो एडिटिंग में जाएंगे। एडिटिंग में जाने के बाद सिलेक्ट, ऑल सिलेक्ट करने के बाद फाइंड पे जैसे टच करेंगे, जैसे हमको करना है जी को ढूंढना है तो जी पे क्लिक करेंगे, जितना जी रहेगा उतना जी पर जाएगा। देखो जा रहा है, सिर्फ जी के पास जा रहा है। आगे समझ में,
तो यहाँ पर ये समझना है कि फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। जैसे हमको रिजल्ट देखना होता है तो हमको पीडीएफ में क्या करते हैं, तो कंट्रोल F दबा करके हम क्या करते हैं, ढूंढ लेते हैं। उसके बाद उसी में रिप्लेस है, रिप्लेस की काम होता है कि फाइंड का काम होता है ढूंढना। देखिए इसका परिभाषा लिख दीजिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए। फाइंड जैसे यहाँ पर फाइंड का काम होता है ना कि कोई भी, यहाँ पर बोल सकते हैं कोई भी वर्ड को खोजना, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करें, फाइंड का काम बताते हैं। अब रिप्लेस है, तो यहाँ पर देखिए रिप्लेस भी दिखेगा आपको। हम दिखाते हैं रिप्लेस। रिप्लेस में क्या है, रिप्लेस पे टच करेंगे, देखिए रिप्लेस। तो चलिए हम रिप्लेस भी देखते हैं। देखिए रिप्लेस का काम होता है कि मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ राम, तो राम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 50 जगह पर राम लिखा हुआ है, या तो राम कुमार बहुत से, कुमार बहुत सारा है, उसका टाइटल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। रिप्लेस पे जैसे टच करेंगे ना तो एक ऑप्शन आएगा, ऑप्शन आने के बाद ऊपर में हम क्या लिखेंगे, जो नाम के बारे में चेंज किया, जैसे राम की जगह पे हम क्या लिखना चाहते हैं, कुमार लिखना चाहते हैं, या तो राम की जगह जितना जगह राम है उसके जगह पर सिंह करना चाहते हैं, जिसे क्या, या तो जैसे सक्सेना करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम वहां पर लिखेंगे और वहां पर चेंजिंग कर लेंगे। जैसे अभी देखते हैं ऑप्शन आपको दिखाते हैं और रिप्लेस पर टच करेंगे ना तो देखिए ऑप्शन दिखा, जैसे हमको कौन सा करना है, यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर क्या करना है, जैसे जी के जगह पे मान लो जी इसमें है और जी के जगह पे हमको क्या करना लिखना है, मान लो कि यहाँ पर जी के जगह पे हम लिख देंगे जैसे रवि लिखे, ठीक है। यहाँ पर रिप्लेस पर टच करेंगे, यहाँ पर यस कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या, देखो सब जगह रवि लिखा गया ना। अब यहाँ पर गो टू पे टच करेंगे, यहाँ पर पेज क्या काउंट करना चाहता है तो ये भी काउंट हो जाएगा, ठीक है। कि मतलब पेज को काउंट करना है, क्या करना है, लाइनिंग कितना लिखा है वो सारा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास ऐड पे यहाँ पास दिखा, एडिटिंग भी समझ में आएगी आपको। और ऐड में जाएंगे, यहाँ पास कुछ एक्स्ट्रा चीज रहेगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इस वीडियो में कोशिश किए हैं कि होम के बारे में बहुत अच्छे से समझाने की। अगर इसमें कहीं डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, और कमेंट के साथ साथ आप व्हाट्सएप नंबर पे भी आप एसएमएस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको हम लिख देते हैं यहाँ पास, व्हाट्सएप नंबर है 8864056886। यहाँ पास आप एसएमएस कर सकते हैं, ठीक है। या तो नंबर आप सेव कर लीजिए क्योंकि हर वीडियो में शायद आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई तरह से आपको, और दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड या तो कोई भी कंपटीशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।